देखिए, आप चिंता मत कीजिए, गौतम जी बहुत समझदार हैं। हम अभी जाके उनसे बात कर लेते हैं, उनसे माफी भी मांग लेंगे। नहीं बनराज, गौतम जी से मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। चलिए मैं भी चलता हूं। आप चिंता मत कीजिए वंदना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलिए। पूनम, आई भाभी। थैंक यू। आपने इसमें साइन तो किया ही नहीं। बेटा मुझे गलत मत समझना, वो क्या है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर पाऊंगा। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं बेटा। ये आपको बैंक गारंटी नहीं दे पाएंगे, और सबसे तकलीफ की बात तो ये है कि हम आपको इसकी वजह भी नहीं बता सकते। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समय आने पर आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि मैंने इस कागजात पर दस्तखत क्यों नहीं किए। मुझे माफ करना बेटा, हो सके तो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझसे ऐसे सॉरी मत बोलिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो ये लोग मुझे नहीं बता सकते? वैसे भी मैंने ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ लोन के लिए गारंटी ही तो मांगी है। इतना बड़ा घर है, बेटा अमेरिका में सेटल है, रुपए पैसे की कोई कमी भी नहीं है, फिर मेरी गारंटी देने से इन्होंने मना क्यों कर दिया? कहीं इनके दिमाग में ये बात तो नहीं है कि मैं पैसे से इनके जैसा मजबूत नहीं हूं, तो पता नहीं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं। गौतम जी आप जा रहे हैं? लीजिए लीजिए, आप लोगों के आने की खबर से दीदियों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। क्या बात है, आपके सुपुत्र मनीष बाबू नहीं दिखाई दे रहे? आज उसका कुछ काम था, और वैसे भी हमारे आपके बीच में लगभग सारी बातें तय हो चुकी है। खाली ये पता चल जाए कि ये चीजें कब और कैसे होगी, तो फिर उसके बाद हम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो बंद कमरे में उस दिन ये सब खिचड़ी पक रही थी, तभी तो मैं कहूं
इस शादी के लिए झट से हाँ कैसे कर दी लड़के वालों ने। आप जो भी आदेश करेंगे हमें उसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। जितना सोचा है उससे बढ़कर ही करेंगे। माँ बाबूजी का बस चले तो अपनी लाडली बेटी के नाम पर पूरा घर ही लुटा कर रख दें। श्रीमती कन्नू गर्ग, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो फालतू में बस हाथ मलती रह जाओगी। माँ जी, बातचीत तो होती ही रहेगी, लेकिन हम सोच रहे थे चाची जी को पूरा घर दिखा देते। जाओ बेटा, इनको अपने साथ ले जाओ और पूरा घर दिखा दो। चलिए चाची जी। ठीक है। आप कब आए? गौतम जी तो अभी नीचे मिले थे मुझे, वो तो चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि हमसे मिले बिना ही चले गए? कोई बात नहीं, हम उन्हें फोन कर लेंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। पूनम जी, मैं यहाँ बैठने नहीं काम करने आता हूँ। भूल गई? आकाश गर्ग फ्रॉम प्रार्थना डेकोरेटर्स, सीतापुर। आपको तो हम क्या, कोई भी नहीं भूल सकता। वही आकाश गर्ग जो हमेशा नियम और कानून तोड़ते हैं, तुनक मिजाजी के लिए मशहूर है। चौराहा हो या बैंक, हॉस्पिटल हो या हमारी गली, बस अपने ही अंदाज में शुरू हो जाते हैं। अरे आप बैठिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पूनम जी, पूनम जी, हॉस्पिटल में जो मैटर हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगी कि मेरा इरादा गलत नहीं था। अरे आप बैठिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आप चाय तो लेंगे ना? आप एक्चुअली हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं, आप इतनी गर्मी से आए हैं ना। हेलो। बहुत बढ़िया, बड़ा खूबसूरत घर है भाई आपका। पूरे घर की देखरेख की जिम्मेदारी मेरी ही है। आप लोग हमेशा से ही कानपुर में रहे हैं क्या? हाँ, हमारे ससुराल वाले तो कानपुर के ही हैं, पर हमारा मायका वो इटावा में है। इटावा? लीजिए, मैं भी इटावा की हूँ। वैसे कौन सा मोहल्ला है आपका? हम लोग स्टेशन के पास ही रहते हैं। और आप लोग? पुरानी बस्ती में। ये तो एक और रिश्ता निकल आया हम दोनों के बीच में। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, बड़ा अपना अपना सा महसूस हो रहा है। चलिए। अच्छा, आपके देवर जी दिखाई नहीं दे रहे? दीवानेपन की हद दिल समझ ना पाए, पल भर में ही एक अनजाना बस अपना हो जाए। हर घड़ी अब दिल ये बहकता है, हर घड़ी दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में
अब दिल संभलता ना है, हर पल मचलता है ये जिया ना लगे ना। और घर में कौन कौन है? मेरा मतलब है बच्चे। मनीष हमारा इकलौता बेटा है, उसके अलावा 3 बेटियां और हैं हमारी। 2 की शादी हो चुकी है, बस एक छोटी वाली बाकी है। क्या उम्र है छोटी वाली की? कॉलेज का दूसरा साल चल रहा है उसका। मनीष की शादी हो जाए बस फिर उसके लिए भी लड़का तलाश करना चालू कर देंगे। क्या नाम है उसका? तारा। एक काम कीजिए, अगली बार जब आए तो तारा को साथ लेते आइएगा। उसका नाम सुनकर ही उससे मिलने का मन हो गया है। ठीक है, अगली बार जब भी आऊंगी तारा को साथ में लेकर आऊंगी। भगवती चाचा पहले कुछ खा पी लीजिए, आप तो आने के साथ ही लिखाई पढ़ाई में लग गए। का बताई बेटा, बचपन से हमको पाई पाई का हिसाब लिखने का आदत है। अब गांव से यहाँ तक चल कर आए, रिक्शा भाड़ा चाय पानी और कितना खर्चा हुआ वो सब लिख रहे हैं। कुछ भी कह लो चाचा, पर शहर के पानी में गांव वाली बात ना है। हाँ भैया बोलिए क्या करना है? अरे लल्लन मेरे छोटे भाई, अब तुझे क्या बताएं, हमने तो सारी तिकड़मबाजी लगा के देख ली है लेकिन कोई फायदा नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए ना भैया, बस देखते जाइए। शादी के पहले या तो लड़की वाले आपकी सारी साथ मान लेंगे, नहीं तो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो तुझे अब की बार गांव के मेले में बहादुरी पुरस्कार दिलवाएंगे। अरे देखो कौन आया है। देखो, अरे आ गया हमरा जेंटलमैन भतीजा, अरे हमरा होनहार भतीजा, खानदान का नाक। नीचे उतारिए। हो गया। अरे अरे देखो देखो तो ये भगवती चाचा हैं। अरे चाची है, नमस्ते करो। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे गुतुम्बा बेटा, हम लोग तो हर शादी में नाचने के वास्ते आए हैं यहाँ पर। देख लेना कैसा रंग जमाएंगे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि शादी में नचनिया नहीं आएंगे क्या? अरे चाचा चाची तो है ना। बाबूजी चल आइए मेरे साथ। हाँ बेटा आओ। बाबूजी इतने सारे लोग, आप बेटा तू। अरे बेटा ये जो गांव वाले आए हैं सालों से तुम्हारे शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूरे गांव में तुम जैसा कोई होनहार है क्या? अरे तुम तो हमारे गांव के शान हो शान, बस इतने से लोग को देख के तुम चौंक रहे हो। अरे ये तो पहला खेप है, बाकी का लोग शादी के दिन आएगा। लेकिन इतने सारे लोग रहेंगे कहाँ? हमारा घर तो छोटा सा है। भैया हमारे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपके कोचिंग सेंटर में सबको ठहराने की व्यवस्था कर दी है, और तो और एक क्लासरूम खाली करवा के उसमें गद्दे बिछवा दिए, उसी में भर देंगे ना सबको। कैसी बातें कर रहे हो नीलू, इतने सारे लोग एक क्लासरूम में रहेंगे कैसे? अरे भैया अरे चुप रहो तुम, हमारा जेंटलमैन भतीजा एकदम सही कह रहा है। अब इतने लोगों का एक कमरे में ठहरना तो मुश्किल है ना। ये मतलब कि पुरानी मत झाड़ो। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक कमरे में सभी लोग आ जाएंगे, और अब अरे जब एक क्लासरूम में 40-50 बच्चे पढ़ सकते हैं तो तुम 20-22 लोग क्यों नहीं आ सकते एक जगह? अरे आप बिना बात के गर्म हो जाते, यही खराबी आपने। अरे पानी पिलाओ बाबूजी को, पानी पिलाओ।
अरे पहले हमारे दिमाग में बात नहीं आया था कि एक कमरा में इतना औरत मर्द एक साथ कैसे ठहरेगा। दो भैया, आप बता रहे थे कि आपके समधी जी का बहुत बड़ा मकान है। अरे तो उनसे बात कीजिए ना। वैसे भी बारातियों के ठहरने की व्यवस्था तो लड़की वाले ही करते हैं ना। नहीं, हमें इस बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारे मेहमान हैं, इनके रहने और ठहरने की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। अरे हमरा जेंटलमैन भतीजा, अब हम समधी जी को उनका मकान लिखने के लिए थोड़े बोल रहे हैं। अरे 2-4 लोग अगर रात में उनके यहाँ जाके सो जाएंगे तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ, ललन बा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे कुछ लोग समझी जी के यहाँ और कुछ लोग तुम्हारे स्कूल में और बाकी के लोग हमारे घर में। अरे हो गया ना समस्या का समाधान। फिर भी हमारे मेहमान उनके यहाँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे हमारा जेंटलमैन भतीजा, अब बेटा तुम कुछ जरूरत से ज्यादा सोचते हो, लेकिन एगो हमारा सलाह मान लो कि जो सोचने विचारने का काम है ना बेटा, उसको स्कूल तक ही रखो और शादी ब्याह से संबंधित जो भी बातें हम बड़े बुजुर्गों पर छोड़ दो। भैया लगाइए तो फोन समधी जी को, अगर वो आज्ञा देंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और व्यवस्था करेंगे। गौतम जी के बाबूजी का फोन है। जी, हमने गारंटी देने से मना कर दिया तो वो नाराज तो नहीं हो गए? बात करके देख लीजिए। हेलो जी समधी जी प्रणाम। हम बोल रहे हैं लल्लन। नहीं पहचाने? अरे आपके होने वाले दामाद गौतम के चाचा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज ही हम गांव से आए हैं, सोचा कि आपसे बात कर लें। बहुत अच्छा किया। अरे आप फोन से क्यों बात कर रहे हैं? आप खुद ही हमारे घर चले आते, साक्षात दर्शन हो जाते आपके। हाँ हाँ हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं, लेकिन समधी जी उससे पहले एक छोटा सा मसला है और सोचे कि पहले आप ही से उस मसले पर बात कर लें। अब कहिए ना, क्या मसला है? ऐसा है समधी जी कि गौतम के शादी के लिए गांव से बहुत सारे लोग आए हैं और आप तो जानते हैं कि भैया जी का घर बहुत छोटा है। जो औरतें आई हैं वो तो घर में रह लेंगी, अब कुछ लोग गौतम के स्कूल में चले जाएंगे और बाकी के जो 2-4 लोग बच जाएंगे, सोचा कि आपके यहाँ ही उनको ठहरा दें। नहीं समधी जी, आप टेंशन मत लीजिए। हमको मालूम है कि भगवान के दया से आपको बहुत बड़ा मकान है, हम लोग को कमरा वमरा नहीं चाहिए। अरे समधी जी, हम लोग ठहरे गांव के लोग, अब गर्मी का मौसम है, छत पर ही बिछा दीजिएगा, कुछ वहीं सो जाएंगे। अरे भाई, छत पे क्यों सोएंगे? आप लोग यहाँ आइए ना, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अच्छा ठीक है, प्रणाम। गौतम जी के गांव से कुछ लोग आए हुए हैं और उनका घर छोटा पड़ रहा है, तो उनके चाचा और 2 लोग यहाँ आकर रहना चाहते हैं। बेटा नीलू, हमको जरा समधी जी के घर छोड़ दो। हाँ चाचा जी, चलो चलो देखिएगा भाई। हाँ माते भाऊजी। चलो। अरे बेटा, ललन चाचा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही समधन जी है। अच्छा अच्छा, यही समधन जी हैं। प्रणाम, हम लोग आ गए।
तुम बाकी लोगों के रहने की व्यवस्था गौतम के स्कूल में करवा दो। हाँ ठीक, जाओ। संभाल के जाना। अरे आप लोग देख कर रहे हैं भाई, आइए अंदर, अपना ही घर है। अरे झिझकिए मत। बहुत सुंदर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।